5 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जीएस के हैं। आप लोगों को आंसर करने हैं और जो भी सही आंसर करेगा उसको एक ट्रॉफी दी जाएगी। ये वाली हर तरीके के क्वेश्चन है, सिर्फ 5 ही हैं। और जिसे आंसर आएगा वो सिर्फ हाथ उठाना है, ऐसे आंसर करना मत। आंसर करोगे तो ट्रॉफी चली जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। अगर आप में किसी को ट्रॉफी नहीं लेनी है तो आंसर कर देना तुरंत। जो यहाँ पे आएगा सिर्फ वही आंसर करेगा। आपका नाम क्या है? रमन यादव। अमन यादव। रमन यादव। इसकी तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी जीडी। ओके। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है द लॉ एंड द लॉयर्स, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन सर जी, ए ऑप्शन द लॉ एंड लॉयर्स। जी। किस किस को लगता है ये सही आंसर है? सबको लगता है? आप सबके बेसिस पे बोल देंगे गलत आंसर है। आ जाओ, आप आ जाओ। नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। किसकी तैयारी कर रहे हैं? AGT। क्वेश्चन वही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? 4 ऑप्शन है द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ लॉयर्स, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। गलत है, ये भी आंसर गलत है। अफसोस, ये भी गलत है। ये डॉक्टर अम्बेडकर वाला तो पता होना चाहिए था। आइए, आप आइए। क्वेश्चन वही है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। 1 मिनट भैया, इनका आंसर सुन लीजिए प्लीज़। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन ऑफ द इंडिया, द लॉ एंड लॉयर्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया गलत आंसर है, ये भी गलत है। सही आंसर है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तब भारत के वायसराय कौन थे? 4 ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हर्डजन। किस किस को लगता है इनका सही आंसर है? काफ़ी हाथ उठ रहे हैं, मतलब इसका सही आंसर है। नाम क्या बताया आपने? अनुराग के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। और आप जीतते हैं एक ट्रॉफी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। इधर देख लीजिए कैमरे की तरफ। बहुत देर बाद पहला आंसर सही आया है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऐसी तैयारी करते रहिए और सफलता हासिल करें आप। आप आ जाओ, आप बताइए। नाम क्या है आपका? अल्पस कुमार। किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। ठीक है। क्वेश्चन है हु इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट? जगदीश चंद्र बोस, CV रमन, S चंद्रशेखर, HA गोविंद खुराना। फर्स्ट ऑप्शन सर। नाम बताइए। अल्पस कुमार। अच्छा, ऑप्शन CV रमन, S चंद्रशेखर, जगदीश HA गोविंद, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस इज द राइट आंसर। बाकी तीनों ने नोबेल प्राइज जीता है, सिर्फ जगदीश चंद्र ने जीता। बहुत जोरदार तालियां हो जाएं भाई साहब के लिए। नाम क्या है आपको? अल्पस कुमार को एक हमारी तरफ से ट्रॉफी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई इनके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 में अंटार्कटिका महाद्वीप में पैदा होने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन बने? 1978 में अंटार्कटिका महाद्वीप में पैदा होने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन बने? 4 ऑप्शन है नेथेलियन पामर, चार्ल्स बिकल, एमिलियो पाल्मो, जेम्स बेडल। हाथ उठाओ, कौन उठा रहा है?
हाँ क्यों नहीं ले सकते हो यार? आओ आओ आओ। अरे ठीक, ट्रॉफी क्या, किसी को मिलने से कोई हाथ नहीं उठ रहा, तो आप आइए। तो अब हमारे साथ आ चुके हैं अब हमारे साथ आ चुके हैं चाणक्य लाइब्रेरी के ऑनर अभिषेक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो क्वेश्चन है 1978 में अंटार्कटिका महाद्वीप में पैदा होने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन बने? 4 ऑप्शन है, नथेलियन पामर, चार्ल्स बिकल, थर्ड ऑप्शन है जेम्स बेडल, फोर्थ ऑप्शन है एमिलियो पामा। एमिलियो पामा। एमिलियो पाल्मा इन्होंने बताया। किसको लगता है सही ये आंसर है? पढ़ाई नहीं कभी, क्वेश्चन तो बताएंगे। कोई नहीं पढ़ा भाई, सही बता रहे हैं हम। क्या लगता है आपको? जेम्स पाल्मा। जेम्स पाल्मा। अभिषेक भाई ने बताया है। हमने भी तो जेम्स पाल्मा बताया। नहीं, आपने बताया एमिलियो पाल्मा। ऑप्शन आप फिर से सुन लीजिए। नहीं, एमिलियो पाल्मा वही है, ऑप्शन फिर वही से है, सुनिए। वही है। जेम्स बेडल, नेथेलियन पामर, एमिलियो पाल्मा, चार्ल्स बिकल। एमिलियो पाल्मा। एमिलियो पाल्मा इज द राइट आंसर। बहुत जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक भाई, पिछली बार मेडल लिया था इस बार ड्रामे। रीजनिंग का क्वेश्चन है 13, 16, 21, 28, ब्लैंक स्पेस 48, 61। ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन के साथ बताएंगे या फिर विदाउट ऑप्शन? विदाउट ऑप्शन बताइए। 37। तो भाई ने बताया है 37 एंड 37 इज द राइट आंसर। बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। बहुत सही, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस भाई साहब। आप जीते हैं एक ट्रॉफी। बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपको आने वाले एग्जाम में सफलता मिले। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां भाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 8, 14, 26, ब्लैंक स्पेस 98, 194। ब्लैंक स्पेस में कौन सा है? 50। इसका वो का है मेथड? 8 2 16 हुआ, -2 हो गया, 14 2 28 हुआ, -2 26 हुआ, 26 2 52 हुआ, -2 50 हो गया। बहुत जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। 50 का राइट आंसर एंड विद एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत सही। तैयारी मतलब हार्ड चल रही है, सिलेक्शन लेके मानोगे। नाम क्या बताया था? आकाश पटेल। आकाश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। क्वेश्चन सुनिए। बुक द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज वाज रिटन बाई। बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखी गई? कोई आंसर नहीं बोलेगा। दीपक भाई आ जाओ। हाथ उठाओ खाली। आओ दीपक। बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन दें या फिर? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। बहुत जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भाई दीपक, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप जीत रहे हैं ट्रॉफी। दीपक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। कांग्रेचुलेशन दीपक भाई। तो इसी के साथ आपका ये प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। अपने लिए तालियां बजाने में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है भाई? अपने लिए जोरदार तालियां। ठीक है, तो अब इसी को यहीं पे एंड करते हैं और ये पूरा सेशन आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल शिवोहम शिवम पे।